गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसे कि हमने इससे पहले एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें आपकी बुक में मैप दिया गया है जिसमें कि एविडेंस के बारे में दिया गया है कि कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो हम मैप के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे कि कौन सी जगह से क्या साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य होते हैं एविडेंस, जो आपको हमारे पूर्व पाषाण का जो एज थी पैलियोलिथिक एरा के टाइम की, तो उस समय कौन से स्थान से क्या चीज मिले हैं। आप पशुपालन कह सकते हैं, आप कृषि करना कह सकते हैं, आप कंकाल के एविडेंस को कह सकते हैं। बहुत सारी आप कैव्स कहाँ पर थी, किस स्थिति में, किस कंडीशन में लोग रहते थे पूर्व पाषाण काल के टाइम में, तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो मैप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपके पास दो मैप होने चाहिए। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, अपने स्टडी रूम जो आपका है वहां पर आप दो मैप लगाएं, एक वर्ल्ड का मैप और एक इंडिया। दो मैप होने चाहिए। देखिए, मैप में दो प्रकार के मैप होते हैं। एक मैप होता है पॉलिटिकल मैप, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है, इसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप, यहाँ लिखा हुआ भी है राजनीति। एक दूसरा होता है फिजिकल मैप, प्राकृतिक। फिजिकल मैप होता है, दो टाइप के मैप होते हैं। सबसे पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको स्पष्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल मैप होता है, इसमें आपके स्टेट के नाम, आपके कैपिटल के नाम सभी इसके अंतर्गत दिए जाते हैं और इस टाइप का इसकी जो बनावट है वो इस हिसाब से होती है। जो सेकंड मैप होता है वो फिजिकल मैप, उसमें आपके माउंटेन, आपके सी, बहुत सारी नदियाँ, रिवर्स वगैरह सब दी रहती है, जलवायु कहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, तो ये सब चीज़ें आपके फिजिकल मैप के अंतर्गत मिलती है। दो टाइप के मैप होंगे। तो अब हम आज अध्ययन कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा सेकंड चैप्टर था, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि जो शिकार करते थे, जो इकट्ठा करते थे और उसको उत्पादन, मतलब भोजन की उत्पादन तक, ये आपके लेसन है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जो हमें किस हिसाब से मिले। सबसे पहले हमें मैप में पता होना चाहिए कि कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, और आपका पशुपालन और एग्रीकल्चर के हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। याद रखना, ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, ये बलूचिस्तान में मेहरगढ़। याद रखना, ये आपके जो बुक है उसमें मैप बना हुआ है और उसमें ये दर्शाया गया है कि कहाँ से क्या चीज़ मिली। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। आप अपनी नोटबुक में एक मैप बनाओगे और उसमें आप दर्शाओगे मेहरगढ़, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हमें, एग्रीकल्चर और पशुपालन के दो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन आपने सबसे पहले ये जानना है कि कहाँ पर है मेहरगढ़, फिर आपने ये जानना है कि यहाँ से क्या एविडेंस मिले हैं। और सेकंड है आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम ये आपका J&K में है, जम्मू कश्मीर में है आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम से कंकाल मिले हैं, जानवरों के कंकाल मिले हैं और इंसान के कंकाल मिले हैं, और उनको दफनाते हुए साथ में वो कंकाल मिले हैं। बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं। तो ये आपके बुर्ज होम कहाँ से मिले हैं, जम्मू कश्मीर से मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 6th क्लास में है। तो यदि आप अच्छे से पढ़ोगे इसे तो बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। ध्यान से पढ़ना है कि बुर्ज होम कहाँ है, मेहरगढ़ कहाँ है। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसे बार बार रिपीट करना है, वीडियो को देखना है, तभी आपको अच्छा नॉलेज होगा
क्योंकि एक ही बार में तो आप सब चीज नहीं सीख पाओगे। तो भुज से मिल गया। उसके बाद आते हैं हम भीमबेटका। भीमबेटका आपके प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में, एमपी में है, मध्य प्रदेश में ये नर्मदा वैली के नियरेस्ट है, नर्मदा वैली के किनारे है। क्योंकि अधिकतर जो आपके आरंभिक मानव कह सकते हैं हम उनको, अर्लिस्ट पीपुल, तो अधिकतर नदियों के किनारे बसते थे जहां पर पानी वगैरह मिलता था। मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं मैं इसको बहुत ही डिटेल से कि भीमबेटका नदी के किनारे है, कौन सी, नर्मदा वैली के किनारे है। तो यहां से आपका गुफा के अंदर अर्लिस्ट पीपुल्स का रहना होता था। क्योंकि गुफा के अंदर इसलिए होता था, हवा से, रेन से बहुत सारी समस्या आती थी उस समय भी, तो गुफा के अंदर ही सुरक्षित रहते थे। बारिश से, धूप से, हवा से इन्हें क्या मिलता था, बचाव मिलता था। इसलिए ये इसमें रहते थे। भीमबेटका की जो केव है, गुफा है, उस केव में रहते थे। तो भीमबेटका से हमें चित्रण भी मिला है, उन्होंने उस पर तारकोल से चित्रित किया गया है, उसे पेंटिंग की गई है अंदर, गुफा के अंदर। किसी भी एक इंसान किसी शिकार को मार रहा है उस तरीके से दिखाया गया है भीमबेटका। पेंटिंग भी करते थे उस टाइम के लोग। कोल्डी हवा, राइस, चावल के साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिला है, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूपी, आपके उत्तर प्रदेश के एक छोटे से, आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा है यहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में कोल्डी हवा। यहाँ से हमें मिले हैं चावल के साक्ष्य, ठीक है, राइस। तो उसके बाद आपका ये आ गया आपका दक्षिण भारत में एक केव है आपकी कर्नूल केव्स है। इसमें आपके एसिड्स के साक्ष्य मिले हैं। एसिड्स का मतलब राख के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय के लोग जानवर से बचने के लिए और अपने भोजन को पकाने के लिए आग को जलाया करते थे केव्स के अंदर, और खुद भी रहते थे, जिससे कि बाहर से जानवर उन पर हमला ना करे। क्योंकि आग जलाने से ये लगता है, तो डर लगता था जो जानवर बाहर के थे। तो ये साक्षी अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें कहाँ से, क्योंकि हमें कुछ एविडेंस मिले हैं यहाँ से, इसलिए हमें ये ज्ञात होता है कि पैलोलिथिक एरा में, मेसोलिथिक एरा में, ये सब लियोलिथिक एरा में हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। इसी के आधार पर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उस समय कोई राइटर नहीं था लिखने वाला कि जिसने कि आपको प्री हिस्ट्री के बारे में लिखा। कोई भी साक्ष्य, सिर्फ हमारे टूल्स हो गए, जो औजार थे, उससे हमें पता चलता है कि जो टूल्स का जो आकार था, जैसे कि वो स्टोन से बनाते थे, वुड के औजार थे, वुड के तो लकड़ियों के औजार तो खत्म ही हो गए हैं उस समय के, क्योंकि लकड़ियां ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है, सड़ या गल जाती है। लेकिन जो आपके स्टोन है आज भी साक्ष्य विद्यमान है, संग्रहालय में रखे गए हैं। तो ये ज्ञात होता है कि उस समय के लोग जो पाषाण, आपका स्टोन एज है, उसे पाषाण कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर की एज है। उस समय आपके स्टोन के टूल्स का ही प्रयोग होता था, स्टोन के औजार का ही प्रयोग होता है। तो इसी से हमें ज्ञात होता है कि हम प्री हिस्ट्री के बारे में कैसे पढ़े, स्टोन एज के बारे में कैसे पढ़े। तो ये सब साक्ष्य हमें ज्ञात होने चाहिए, कहाँ से क्या मिला है। और भी बहुत सारी चीजें मिली है, ये आपने याद रखना है। आपके पास मैप होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि JNK कहाँ है। आपका हर स्टेट का ज्ञात होगा आपको, और आप कैपिटल जो इनकी है उसे भी आप याद कर लोगे जब आपके पास मैप होगा। सभी स्टूडेंट 2 मैप अपने पास रखिए, एक वर्ल्ड मैप, एक इंडिया मैप। आप पॉलिटिकल ही रखिए कोई, क्योंकि ये आसान, पॉलिटिकल में थोड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा पॉलिटिकल मैप। और बाद में फिजिकल मैप भी आप रख सकते हैं कोई सा भी, लेकिन 2 मैप होने चाहिए आपके पास, क्योंकि इससे
प्रैक्टिकल रूप से यदि कोई चीज हम देखेंगे कि आपका भूत हम जम्मू कश्मीर में तो बहुत अधिक याद रहेगा, यदि हम किताब में पढ़ रहे हैं उस चीज को तो कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा भीमबेटका केव कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, तो आपके मन में बिल्कुल ये बैठ जाएगा कि भीमबेटका, हाँ वहां सर ने लिखाया था कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, नर्मदा वैली के नियरेस्ट है। तो ये आपका मैप का ज्ञान हो गया है। इसके बाद जो लेसन बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट करेंगे कि मैप उस लेसन के अंतर्गत क्या चीजें आ रही है, क्या सब चीजें आ रही है, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका जो लेसन है सेकंड चैप्टर है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से इसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका स्टोन एज है जो आपके पूरे चैप्टर को दर्शाता है। स्टोन एज का होता है पाषाण युग, पाषाण होता है पत्थर का युग। उसके बारे में कह रहा है कि आप जो भी इसमें 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पार्ट है आपका पैलेयोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा और लियोलिथिक एरा। ये इसका टाइमिंग पीरियड भी मैंने लिखा है 25 से 20 लाख से लेकर आपका 12,000 वीसी तक आपका पैलेयोलिथिक एरा आता है। मेसोलिथिक एरा आपका 12,000 से लेकर 10,000 वीसी तक आता है और 10,000 से 3300 वीसी तक आपका क्या आता है, लियोलिथिक एरा। ये आपका टाइम पीरियड भी आपका ज्ञात होना चाहिए। मैंने स्पेशली बीसी और एडी की एक वीडियो बनाई है, सभी बच्चे उस वीडियो को देख ले कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और तो इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले भी इसका अध्ययन में करवा चुका हूँ, ऑलरेडी इसकी स्टडी करवा चुका हूँ। पैलेयोलिथिक एरा के अंतर्गत क्या आता है कि मानो अपना जो खान पान था, जानवर को मारते थे और कच्चा खाते थे, कुछ भी नहीं, पत्थरों से ऐसे ही मार लेते थे। इसमें उनके पास जो का आग का आविष्कार नहीं था उस समय, तो जो मानव थे वो 4 पांव से चलते थे। जो अर्लिस्ट पीपुल थे, आरंभिक मानव कह सकते हैं उसे और आदि मानव भी कह सकते हैं उसे, तो उनका जो जीवन था वो बहुत ही घुमक्कड़ था। इसमें लिखा भी हुआ है कि हंटिंग गैदरिंग कि आपका शिकार करना, और गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, आखेट संग्रह। तो ये सब चीज इसमें दिया है कि ये ज्ञात होता है कि हमें कि जो साक्ष्य मिले हैं, आप एविडेंस मिले हैं, वो किस हमें इस टूल्स मिले हैं, जो औजार मिले हैं उससे हमें ज्ञात होता है। हमें पेंटिंग मिली है, रॉक पेंटिंग मिली है हमें, जैसे भीमबेटका हो गया, तो भीमबेटका से ये ज्ञात होता है कि वो किस तरीके से जानवर को मारते थे और अपना शिकार करते थे। ये आपका लेसन ही कह रहा है ग्रोइंग फूड, उत्पादन, किस प्रकार से अपने फूड मतलब भोजन का उत्पादन करते थे, ये इस लेसन के अंतर्गत सभी है। तो जो पैलेयोलिथिक एरा था, जो आपका पूर्व पाषाण काल था, उसमें उनके पास आग का आविष्कार नहीं था, ना ही कोई पहिए का आविष्कार था और ना ही उनके पास कृषि के कोई भी एविडेंस नहीं थे। वो शिकार करते थे और उन्हें कच्चा ही खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ, तो मेसोलिथिक एरा जो चला आपका मध्य पाषाण काल, उसमें विकास हुआ। उससे इंसान को जब एक जानवर को मार रहे थे, एक पत्थर दूसरे पत्थर से, स्टोन एक स्टोन दूसरे स्टोन से क्या हो गया, टकरा गया और आग की चिंगारी निकल गई, जिससे कि उन्हें ज्ञात हुआ कि उसमें बहुत सारे जानवर मरे, पूरे जंगल में आग लग गई। तो उन्होंने उसके बाद जो जानवर को खाया तो उससे टेस्ट हुआ, टेस्ट लगा, टेस्टी लगा, क्योंकि भाई भुना हुआ था। तो उन्हें पता लगा कि भाई जब पत्थर से पत्थर टकराएगा तो चिंगारी निकलेगी। उस तरीके से उन्होंने आग का आविष्कार किया। तो आग का मेसोलिथिक एरा में आग का आविष्कार हुआ, लेकिन उसका प्रयोग करना उन्होंने नहीं सीखा उस समय। उसका प्रयोग करना उन्होंने नियोलिथिक एरा में सीखा। नियोलिथिक एरा में उन्होंने उसका प्रयोग करना सीखा, लेकिन मेसोलिथिक एरा में आविष्कार हो गया था।
और इसमें इनका क्या था, घुमक्कड़ जीवन। लेकिन कुछ दिन तक वो रुकते थे, रिवर्स के किनारे रुकते थे, जैसे नर्मदा वैली हो गई, आपका तुंगभद्रा हो गई, जहाँ से आपका कुल्लूर जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कैप्स आती है। मैंने कहा था कुल्लूर से जो कैप है आंध्र प्रदेश है, जहाँ से राख के साक्ष्य मिले हैं, एशिस। तो उनका कुछ दिन तक रहना होता था, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त उन्हें जो जानवर है मारने के लिए नहीं मिलते थे, और वहाँ के साधन धीरे धीरे खत्म हो जाते थे, फिर वो दूसरी जगह अपना प्लान कर लेते थे। तो इस तरीके से उनका घुमक्कड़ जीवन चलता था, और उन्होंने धीरे धीरे आविष्कार भी किया। लेकिन लियोलिथिक एरा तक उन्होंने पशुपालन, उन्होंने अपना जो सबसे पहला पशु था वो कुत्ते को उन्होंने पालतू बनाया। जंगली कुत्ता को उन्होंने पालतू, सबसे पहला जो उन्होंने पशु को पालतू बनाया वो था जंगली कुत्ता। ठीक है, तो उन्होंने कृषि का आविष्कार भी किया, और उसके बाद आपका आग का प्रयोग भी करना सीखा उन्होंने, किस तरीके से यूज किया जाता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने मानव जीवन में किस प्रकार से विकास हुआ, ये सब चीज आपके इस लेसन के अंतर्गत दिया है। तो मैंने इसी कारण से ये डायग्राम से आपको समझाया है कि आपकी समझ में आए कि किस चीज के अंतर्गत क्या चीज है। तो ये सभी मैंने आपको मैथ में भी दिखाया है कि कहाँ से क्या साक्ष्य मिले, इसी टाइम पीरियड में ये सब साक्ष्य मिले हैं। आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। और कुछ आपके चैप्टर में फ्रांस का भी जिक्र किया गया है कि फ्रांस में एक कैब के अंदर 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट ने क्या क्या है, 100 साल पहले उन्होंने वहाँ पर चित्र देखे जो चारकोल से बने हुए हैं। बहुत सारे हैं, हॉर्सेज है, आपका वारसिंगा वगैरह, बहुत सारे याग भी है, उसमें बहुत सारे जानवरों का वो मिले हैं पेंटिंग। किसके अंदर, कैब के अंदर। ये फ्रांस में है। ये 4 बच्चों ने वहाँ पर इसकी क्या की, खोज की। इस प्रकार के एविडेंस फ्रांस से भी मिले, ये आपके चैप्टर के अंदर है। बहुत सारी चीजें मिली है कि बर्तन मिले हैं कि उस टाइप के बर्तन है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बर्तन के अंदर क्या चीज है। तो ये सब आपकी किताब में दिया गया है। सभी बच्चे किताब को रीड करें, अच्छे से पढ़ें और वीडियो भी देखें साथ साथ, जिससे कि आपको अच्छा नॉलेज होगा। ये तो आप जो बच्चे काम नहीं कर रहे, मैं नोट कर रहा हूँ कि कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन भेज रहा है। अपना सब होमवर्क टाइम से करें, क्योंकि यदि आपका जो होमवर्क छूट गया ना, वो फिर से नहीं कर सकते। आप कहाँ से करेंगे, इतने सारे हैंग हो रहे मोबाइल, सब उसमें इतने सारे बहुत सारे मटेरियल हो रहा है, तो उसको डिलीट करना पड़ता है। सभी बच्चे अपना टाइम से काम करें। सभी को ऑल द बेस्ट।